गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के रिपीटेड ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में लगातार आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप बिजनेस फाइनेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस से अगर कोई भी पेपर सेटर पेपर बनाता है तो इन्हीं जो है टॉपिक से क्वेश्चन को पुट आउट करता है। ये बीकॉम एंड बीबीए के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है एंड बेसिकली जो है बिजनेस फाइनेंस का अगर पेपर होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, डिस्क्राइब करना है इसके नेचर एंड स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये एक देखा गया है पेपर सेटर के लिए, मतलब बनाता है पेपर किस तरीके से, जैसे बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है तो बिजनेस स्टैटिक्स क्या है, एक क्वेश्चन जरूर होगा या फिर उसके नेचर या फिर स्कोप से एक क्वेश्चन जरूर होता है फॉर श्योर एग्जाम में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है कि रिफर करता है मनी को जो कि क्रेडिट किया गया है किसी भी बिजनेस में, एम्प्लॉयड किया गया है किसी भी बिजनेस में, उसे ही क्या कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। ये रिक्वायर करता है परचेज करने में आपके एसेट्स हो गए, गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए और भी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं जो है कैश फ्लो के या फिर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उन सभी को इन्वॉल्व करता है कौन, बिजनेस फाइनेंस। इनके अगर नेचर के बारे में बात करें तो ये डिपेंड करता है कि साइज कैसा है बिजनेस का, ये डिपेंड करता है कि जो है डिटरमाइन करता है कि बिजनेस का जो है साइज क्या है या फिर जो है इंक्लूड करता है सभी टाइप की कैपिटल को। ये जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड ये फिगर आउट करता है कि आपके बिजनेस में कितना रिस्क होने वाला है, कि इसलिए जो है फिगर आउट करता है रिस्क को भी एंड ये वाइडर टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेचर के बारे में हो गया। स्कोप के बारे में अगर बात करें तो ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को जो है बताता है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट को भी बताता है, ये कैसे पैसा रेज करेंगे आप, इन्वेस्ट कैसे इस पैसे को करना है, या फिर वर्किंग कैपिटल डिविडेंड, मतलब जो आपने एक साल का वर्किंग कैपिटल डिविडेंड क्या कहते हैं, जैसे एक साल का आपने जो कैश फ्लो करना है, एक साल में कितना पैसा खर्चा करने वाला है, कितना पैसा हम रॉ मटेरियल पर खर्चा करेंगे, कितना गुड्स पर खर्चा करेंगे, कितना हमारा प्रॉफिट होने वाला, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है उसको भी ये जो है डिस्क्राइब करता है। इसका स्कोप है बिजनेस फाइनेंस का। एंड डिविडेंड के पैसे को, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा आप देने वाले हैं, इक्विटी शेयर वालों को पैसा देने वाले हैं, तो उसका जो है पैसा कहाँ से आएगा या फिर उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये भी आप बिजनेस जो है बिजनेस फाइनेंस में पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इनके नेचर, स्कोप वगैरह के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है, मतलब ये जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैंने कवर करा लिए हुए हैं, तो सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ से वीडियो देख खत्म करने के बाद आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे कैपिटलाइजेशन पूछेगा, या तो ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि आपके टोटल अमाउंट को जो है किसी भी बिजनेस में, इट रिफर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस। कैपिटलाइजेशन जो वर्ड है बेसिकली ये आया है आपके कैपिटल से एंड तो जिस तरीके से जो है एस्टिमेट करना होता है आपको टोटल अमाउंट की कितना रेज करना है, वही बेसिकली कैपिटलाइजेशन होता है। मतलब कैपिटलाइजेशन ऐसा पैसा होता है जो ये मतलब ये एक ऐसा एस्टिमेशन का तरीका है जो आपको बताता है कि कितना कैपिटल आपको रेज करना चाहिए। ज़्यादा कैपिटल रेज कर लिया तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है, कम कैपिटल को रेज कर लिया देन वो अंडर कैपिटलाइजेशन की जो है सिचुएशन आ जाती है। तो वहाँ आपको अच्छी तरीके से इसको डिटरमाइन करना होता है कि हाँ किस तरीके से कितना पैसा हमें रेज करना है। 10 करोड़ अगर हमें रेज करना है तो हम 10 करोड़ ही रेज करें, अगर 10 करोड़ का हम कैश फ्लो करने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो है आपका कैपिटलाइजेशन टर्म। ये इंक्लूड करता है, डिटरमाइन करता है कि जो है टोटल अमाउंट कितना रेज करना है आपको, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इस तरीके से जो है आपका कैपिटलाइजेशन है। अगर पूछ लेता कभी कभी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कैपिटलाइजेशन है वो क्या इंक्लूड करता है, तो ये बेसिकली इंक्लूड करता है कि शेयर कैपिटल कैसे है, कैसे चलना है, लॉन्ग टर्म डेप्थ को कैसे हम रेज करें, या फिर जो आपका रिवर्स का पैसा और सरप्लस का पैसा होता है इसको कैसे रेज किया जाए, एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं बिजनेस के, ये सारी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। याद रखना ये किसके अकॉर्डिंग है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का आपका, व्हाट इज ओवर कैपिटलाइजेशन, टेस्ट कैसे करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन को, ये आपको बताना है। तो बेसिकली जो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन होता है व्हेन बिजनेस इज अनेबल टू अर्न ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज एंड, तो ये जो सिचुएशन आपका होता है ये होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का, कि आपको जो है मान लीजिए जो है
आपको कमाना था 10 करोड़, इस साल 10 करोड़ कमाना था, एंड आपने 11 करोड़ की जो है बुक वैल्यू बना ली कि 11 करोड़ हम कमाने वाले हैं, 11 करोड़ का आपने कैपिटलाइजेशन कर लिया। तो वहाँ आपने गलत एस्टिमेशन कर लिया, आपको करना चाहिए था 10 करोड़ का। तो वहाँ जो सिचुएशन होता है ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होती है। तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि हमने जो है बहुत सारे लोगों से पैसा रेज कर लिया, आप 11 करोड़ का आपने पैसा रेज कर लिया एंड 10 ही करोड़ खर्चा होने वाला है। तो ये बेसिकली सिचुएशन आती है जिसे आप कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। इसके कायस हो सकते हैं कि ओवर इशूड कर दिया आपने कैपिटल का। अब बाइंग एसेट ड्यूरिंग बूम पीरियड, जब आपका महंगाई ज़्यादा था तब आपने जो है एसेट्स को खरीद लिया। हाई कॉस्ट ऑफ डेफ फाइनेंसिंग कर ली, हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस कर लिया, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत, या फिर हाई रेट ऑफ रिटर्न टैक्सेशन है, इसके सारे अंतर्गत आप ओवर कैपिटलाइजेशन को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज इन अ फाइनेंस एंड टोटल कैपिटल ऑफ इंटरप्राइजेस। तो बेसिकली आपको पता होगा, आई होप, कि जो फंड्स होते हैं, जो पैसे होते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किए जाते हैं एंड या तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे, ये इनकी जो एज होती है वो 1 साल तक होती है, एंड जो लॉन्ग टर्म फंड होते हैं ये बेसिकली कैप जो है कंपनी के ऐसे पिलर्स होते हैं जिससे कंपनी बड़ा बनता है। तो कैसे जो है आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, ये बेसिकली बताता है आपको कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो, अब बहुत बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ शॉर्ट टर्म भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस कैपिटल के होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप कंपनी 10-15 साल में क्या कैसे ग्रोथ करने वाली है वो सारा कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो आपका इक्विटी का फंड होता है, या फिर जो बहुत सारे टाइप के बोरोड फंड होते हैं, वो सारी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। तो अगर विस्तार में देखना चाहते हैं तो गो हेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, कि लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। तो द कंपनी पेज ए हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स टू द डिविडेंड, इट इज़ कॉल्ड लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। मतलब ये ऐसा पॉलिसी होता है जब कंपनी शुरू में इस्टेब्लिश करती है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पैसा, किसी शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगाया है तो उसको आप प्रॉफिट दे रहे हैं, या फिर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उस जो है शेयर होल्डर को पैसा दे रही है, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। तो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, इसके अंतर्गत कंपनी जितना प्रॉफिट करती है उससे ज़्यादा पैसा जो है उस शेयर होल्डर को देती है, ताकि वो उस कंपनी में बना रहे, वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदे रहे। तो ये एक टाइप का जो है पॉलिसी होता है, जिसे लिबरल डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। आई होप आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका है कैपिटल बजटिंग। इंपॉर्टेंट है अगला भी टॉपिक आपका, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस डिविडेंड पॉलिसी जो है, इस कैपिटल बजटिंग में कैपिटल बजटिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है, एंड जो है बेस्ट प्रॉफिट का जरिया कौन सा होगा, ये बताता है कैपिटल बजटिंग। मतलब आपके सामने एक कंपनी ए है एंड कंपनी बी है। तो कंपनी ए आपको 10 लाख का रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, आपके 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में 1 साल में आपको 10 लाख का रिटर्न दे रही है। दूसरी कंपनी है आपको 10.5 लाख का जो है रेट ऑफ रिटर्न दे रही है 1 साल में। तो ऑब्वियस सी बात है आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कंपनी बी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम 20 लाख ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक कंपनी हमको 10 लाख दे रही है, एक कंपनी हमको 10.5 लाख दे रही है, तो हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये ऐसे डिसीजन मेकर होते हैं कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत, जिसमें आप ये डिसीजन लेते हैं कि हम कौन सी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली इसका फंडा होता है। तो ये इतना ईजी तो नहीं होगा जिस तरीके से एग्जांपल मैंने आपको बताया, लेकिन यही इसका प्रोसेस होता है, जिसमें इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक आपका आ रहा है कि पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले इसका जो आपका जो कैपिटल बजटिंग है, इसके जो है 2 टेक्निक होते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक होता है जिसे नॉन डिस्काउंट कैश फ्लो कहते हैं, एंड दूसरा आपका है मॉडर्न टेक्निक जिसे डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक कहते हैं। तो इसमें आप पढ़ते हैं पे बैक पीरियड मेथड के बारे में, जो आपका ट्रेडिशनल टेक्निक है, एंड बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में आप पढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आप पढ़ते हैं मॉडर्न टेक्निक।
ये तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके बनाए जाते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, एनपीवी मेथड, ये आपका दूसरा है एनपीवी मेथड, एंड जो है पे बैक पीरियड मेथड पीवी मेथड क्या होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के साथ जो है डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं वीडियोस कि कैसे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एंड हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, डिस्क्राइब कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। तो मैंने बताया आपको कि जो है डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को जो कंपनी पैसा देती है एज अ प्रॉफिट, वो आपका डिविडेंड होता है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी अगर नई नई चालू होती है तो वो जो है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी वगैरह देती रहती है कि हाँ कंपनी में लोग बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें। एंड आपका एक टाइप होता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें पैसा जो है जितने रेट पे आपको मिलना था उतने ही रेट पे मिलता है, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है इसमें। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है कि आप का जो है शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए देने वाले थे लेकिन आप 8 लाख ही देते हैं। ऐसी ऐसी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना नाम बना चुकी होती हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे होती हैं, तो उनको शेयर होल्डर्स का डर नहीं होता है, वो अपने हिसाब से पैसा देती हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ों के लिए पैसा बचाना चाहती हैं आगे फ्यूचर में, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, जिसमें आपको कम पैसा मिलता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कि टाइप ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, स्टॉक डिविडेंड एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड बेसिकली आपको पता होगा, 2-3 बार मैंने डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। तो जो इसमें स्टॉक डिविडेंड होता है, इसमें पैसा नहीं दिया जाता है आपको, कैश फ्लो नहीं दिया जाता है, इसमें स्टॉक ही आपको वापस से दे दिए जाते हैं ताकि आप जो है और भी कंपनी के साथ बने रहें। एंड आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड है, ये पेड किया जाता है एसेट्स के फॉर्म में। मतलब जो कंपनी मान लीजिए एसी बना रही है तो एसी आपको दे देगी कि हाँ 10 लाख का, मान लीजिए आप 20,000-30,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 20-30,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको एक एसी दे देती है। इसे प्रॉपर्टी डिविडेंड कहते हैं। अगला आपका व्हाट इज़ मनी मार्केट, हु इज़ द लेंडर ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट क्या होता है, इसके लेंडर क्या होते हैं, मतलब लेंडर्स क्या होते हैं मनी मार्केट में। तो आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड मनी लेंडर, ये सारी चीज़ें होती हैं मनी मार्केट में। तो सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ मैंने कवर करा लिया हुआ है। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एलिब्रेट किया हुआ है। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि टॉपिक्स के बारे में आपके दिमाग में थोड़ी छवि बन जाए। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट, और चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।